मिल जाएगी तो हम आपको दे देंगे, लेकिन इस शब्द का प्रयोग मत करो कि घर में कुछ नहीं है। जो माताएं बार बार इस शब्द का प्रयोग करती हैं, ये शब्द एक दिन उनको कंगाल कर देता है। आप रिद्धि सिद्धि की प्रतीक हैं और बार बार आप एक ही शब्द कहेंगे तो रिद्धि सिद्धि आपसे असंतुष्ट हो जाएगी, और जब रिद्धि सिद्धि आपसे असंतुष्ट हो जाएंगी तो आपके हाथ में कोई सिद्धि बचेगी। कई माताएं ऐसी होती हैं कि जिनके घर में अगर 1 महीने का राशन ला करके रख दिया जाए तो उनके हाथ में इतनी बरकत होती है कि 1 महीने के राशन को वो कम से कम 1.5 और 2 महीने चला लेती है। लेकिन कई माताओं का हाथ ऐसा होता है कि 1 वर्ष का राशन अगर एक साथ में भी ला करके रख दिया तो 5 महीने में सीताराम हो जाता है, बोले समाप्त हो गया। अब अगर पतिदेव पूछेंगे 1 वर्ष का लेकर के आए थे, तो एक ही ताना देते हैं, मेहमान का घर में कम आते, मैं खा गई क्या पूरा। तुम घर चला करके देखो दिन में कितनी चाय बनती है, मेहमान आते हैं कितना भोजन बनता है, तुम क्या जानो। ये ताना देने से समस्या का हल नहीं होता, ये हाथ की रिद्धि सिद्धि होती है। इसलिए कभी भी माताओं को यह प्रयोग नहीं करना चाहिए घर में कुछ भी नहीं। भगवान की कृपा से सब कुछ है। कई माताओं को हमने देखा है घर में वास्तव में नहीं होने के बाद भी अगर बच्चे कहते हैं मां हमको ये चाहिए, ये खाना है, आधे घंटे में कहीं से कुछ भी इधर उधर कर करू के और बना बनू करके लो बच्चों के सामने दे देती है। बच्चे विचार करते हैं कि घर में ये सामान तो था ही नहीं, फिर माता जी ने कहां से बना करके दे दिया। अब ये उनकी कला, ये उनकी चतुराई, क्योंकि जब भी राशन आता है तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके वो उसका स्टॉक करती रहती हैं कि ना जाने कब कौन सा समय आ जाए और कब इसकी जरूरत पड़ जाए। उनका भंडार कभी वो खाली नहीं होने देती। 10 किलो शक्कर आएगी, 10 किलो शक्कर में से 2 किलो शक्कर अपने आप कम कर लेंगी और उस डब्बे को छुपा करके रख देंगी। जरूरी थोड़ी है कि पति की जेब में 24 घंटे पैसे रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन 15 दिन पैसा नहीं है और पूरा राशन हमने एक बार में समाप्त कर दिया, तो फिर 10-15 दिन क्या करेंगे। तो माताएं भी इतना स्टॉक लेकर के चलती हैं कि 10-15 दिन राशन नहीं भी आए तो घर में कोई भूखा ना सोए। ये गृह लक्ष्मी के संस्कार हैं। और ऐसी स्त्रियों पर पति को भी पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है कि मेरी पत्नी के रहते रहते मैं कभी भूखा नहीं सो सकता। उसे ये पता थोड़ी रहता कि डिब्बा में छुप कर रखा होगा, उसे तो बेचारे को ही पता रहता है कि मेरी पत्नी के पास तो कुछ ना कुछ तो रिद्धि सिद्धि है, कुछ तो उसके हाथ में बरकत है। वो निर्भय होकर के अपने कार्य करने लग जाता है। पर घर में कुछ था नहीं। अब सुशीला बच्चों से कैसे कह दे घर में कुछ है नहीं। सुशीला आई बच्चों से कहती है बेटा आज एकादशी है, एकादशी का व्रत कर लो। आप हम सब वैष्णव हैं, वैष्णवों का कर्तव्य है कि एकादशी का व्रत करें, कल भोजन करना। पर सुशीला ने यह नहीं कहा घर में कुछ नहीं है। बच्चों को व्रत रहने की शिक्षा दे दी, लेकिन घर में कुछ भी ना होने के बाद भी सुशीला कहती कि बेटा कल भोजन करना, आज एकादशी का व्रत करो। छोटे छोटे बच्चे, मां व्रत क्या होता है? सुशीला ने कहा कि उस दिन भगवान का भजन करना पड़ता है, केवल जल पी करके रहना पड़ता है।
अन्न ग्रहण नहीं करना पड़ता। जीवन में बच्चे कभी व्रत नहीं रहे थे, पहली बार व्रत रह रहे। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई। सुबह होते ही बच्चे दौड़े दौड़े आए, मां एक दिन हो गया, एक रात हो गई, एकादशी निकल गई, अब तो कुछ भोजन दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। सुशीला कहती है, बेटा मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम आओगे, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी, पर तुमने आने में विलंब कर दिया। प्रदोष लग गया है, प्रदोष व्रत करना पड़ेगा। तुम यदि प्रदोष का व्रत नहीं करोगे तो तुम्हारी एकादशी सफल नहीं होगी, इसलिए प्रदोष का व्रत कर लो। बच्चों ने मां को जवाब नहीं दिया। ठीक है मां, तू जो कहती है हम वो कर लेते। भूख के कारण बच्चे तड़प रहे थे, लेकिन मां कहती कि प्रदोष का व्रत करो। बच्चे प्रदोष का व्रत करने लगे। आपस में चारों भाई कहते हैं, भैया ये कैसी एकादशी है? एकादशी क्या होती है? प्रदोष क्या होता है? भोजन कब मिलेगा? भूख बहुत जोर से लग रही है। सुशीला दौड़ी दौड़ी सुदामा जी के पास पहुंची। सुदामा जी से सुशीला ने कहा, स्वामी आप यहां पर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हो, लेकिन गृहस्थ जीवन भी एक परम धर्म है जिसको तुम ब्याह करके लेकर के आए हो, जिनके तुम पिता बनकर के बैठे हो, उनका भरण पोषण करना भी आपका परम कर्तव्य है। बच्चे घर में भूखे बैठे हो, पत्नी घर में भूखी बैठी हो, आप हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे हो, ये भजन सार्थक नहीं होगा। बच्चों का भरण पोषण करना भी एक धर्म है। सुदामा जी कहते, सुशीला धर्म तो केवल एक श्री कृष्ण है, कृष्ण से बड़ा धर्म कोई और नहीं है। रही बात बच्चों की, रही बात पत्नी की, सुशीला जिसकी आयु जितनी लिखी है उसे उतनी आयु तय करनी होगी। कुछ खाने मिले तब भी और कुछ खाने ना मिले तब भी। ब्रह्मा जी ने जितनी आयु निर्धारित की है उतना आपको जीना ही पड़ेगा। जब भगवान परिंदों को भूखा नहीं सोने देता तो इंसानों को क्या भूखा सोने देगा? ये परीक्षा का समय है, संघर्ष करो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। जब दांत नहीं थे तब भगवान ने दूध की व्यवस्था की थी। जब आज दांत हैं तो भगवान कहीं ना कहीं अन्न की व्यवस्था भी करेगा। और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम धर्म में मेरी सहायता करो, मुझे यहां पर विच्छेद करने के लिए मत आओ। जाओ बच्चों पर ध्यान दो, मुझे कृष्ण का भजन करने दो, मुझे कृष्ण की याद करने दो।